हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है सरलीकरण। सरलीकरण मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसको सिंप्लीफिकेशंस। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है जो कि हमारे सभी एग्जाम, चाहे वो CGPSC हो, चाहे व्यापम हो, चाहे असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉर एट ACF हो, चाहे वो आपको पटवारी एग्जाम हो, चाहे मतलब कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे SSC का हो, इसके बिना पेपर नहीं होता। ये डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कि सरलीकरण से आपसे रेलवे में तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कंपलसरी, 4 to 5 क्वेश्चन हर साल पूछे आते हैं और हमेशा पूछे आते हैं। तो आपको रेडी रहना है इन सब चीज़ों के लिए। तो हम आज बहुत ही बेसिक टॉपिक से चालू करेंगे और कल हमारा जो है ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स है ना, सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच आप अपना टेस्ट दीजिए। बहुत ही अच्छे से दीजिए, बहुत अच्छे से डिजाइन हुआ है आपका टेस्ट, तो बहुत ही अच्छे से आपको देना है और आपको मेहनत करके देना है दोस्तों। ऐसे ही नहीं कि बहुत के सीधा, मेहनत करके देना है। जितना पिछला टॉपिक है सबको एक बार रिवाइज कीजिए और आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है। ये जो आपकी क्लासेस रेगुलर लग रही हैं वो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशंस हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के बहुत ही बैकबोन है, समझिए। आपके रीढ़ की हड्डी तरीके से ये सब चीज़ टॉपिक्स हैं जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। जो बेसिक्स हैं, आप अगर कंटिन्यू मेरा क्लास अटेंड किए हैं तो आप 1 महीने में फ़र्क आपको दिख गया होगा। आपने 1 महीने में आपको ये फ़र्क दिखा होगा कि हम पहले कैसे सॉल्व करते थे चीज़ों को और आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये फ़र्क उनको महसूस हुआ होगा जो वाकई में सीरियस होकर मेरा स्टडी, जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। तो आपको जाके बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये सेशंस। अगर आप इसको ऐसे ही लाइटली वे में लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी जो बेसिक चीज़ें थी वो क्लियर भी नहीं होगी और दिक्कतें आप ही को होगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेस्ट देना जरूरी है। आप संडे को टेस्ट दीजिए और संडे को टेस्ट दीजिए, बढ़िया परफॉर्म कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, हमको भी अच्छा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट देंगे। तो लास्ट टाइम जब हम संडे को टेस्ट लिए थे, फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था क्वेश्चंस में, आंसर्स में। कई लोग नहीं लिख पाए थे, कई लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। तो इस बार रजिस्ट्रेशन का झंझट भी हटा दिए हैं, डायरेक्ट आपको टेस्ट देना है। आपसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को बोलिए, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए और शेयर करने के साथ साथ उनको टेस्ट सीरीज को देने के लिए बोलिए। और इस तरीके से आप अगर एक कम्युनिटी बना लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। आपके सभी दोस्त, आप सब मिलकर, हम सब मिलकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिससे जो बच्चा गरीब है, जो क्लासेस नहीं कर सकता, किसी कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं कर सकता, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ों का आपको फ़ायदा उठाना है और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करना है। चाहे वो CGPSC की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो व्यापम की तैयारी कर रहा हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहा हो, चाहे SSC की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। बैंकिंग में आपको सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 5 से 6 प्रॉब्लम्स मिलते ही हैं। तो ये IBPS सभी एग्जाम में लगभग आपका क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशंस को। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ये आपको अपने लाइफ में भी करना है। अपनी लाइफ को जितना ज़्यादा हो सके सिंपल बना के रखिए दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। ये सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है सरलीकरण। सरलीकरण है ना, सरल करके रखना है आपने, है ना? तो इसके लिए आपको ये वी बॉडमास का यूज करना है आपको, है ना, जो कि आप सभी हैं। बहुत ज़्यादा बदमाश, वेरी बदमाश, है ना, बदमाश, है ना, देख लो जो कि तुम हो। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, ये होता है हमारा वरिकुलर। वरिकुलर बोलते हैं या इसको बार भी बोलते हैं, है ना, आप लोग का फेवरेट। इसका मतलब होता है हमारा ब्रैकेट, कोष्टक। इसका मतलब होता है ब्रैकेट। इसका मतलब होता है, इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं और इसको हिंदी में का करके लिखता है। इसका मतलब होता है हमारा गुणा और इसका मतलब होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन।
तो इस क्रम में, इस वरीयता क्रम में आपको सॉल्व करना है, तभी आपके आंसर सही आएंगे, नहीं तो आपके आंसर गलत आएंगे। चलिए जैसे, तो ये क्रम है वी बॉड मॉस करके, है ना। इस क्रम में ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, वेरिकुलर मतलब बार। देखिए इस तरीके से, देखिए जैसे a माइनस बी लिखा है, इसका ऊपर इस तरीके से लिखा है, तो इसको बाहर बोलेंगे। तो ब्रैकेट हमारा 3 टाइप्स का होता है। देखिए ये छोटा, ये मंझला और ये बड़े, है ना। इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको मंझला कोष्टक, सर्पिलाकार कोष्टक, या इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, है ना। इसके बाद इसका मतलब होता है ऑफ, हिंदी में लिखेगा इसको का, है ना। उसका ये हो गया हमारा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस क्रम में आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको लिख लीजिए यहाँ तक। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिससे आपके कंसेप्ट्स पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन आपका CGTET टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2016 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था, जो सभी नोट करेंगे। 5 माइनस 3/4 प्लस 2 1/2 माइनस 0.5 प्लस 1/8 माइनस 1/9 और ये इस तरीके से, ठीक है। ये आपका छोटा सर्पिलाकार ब्रैकेट है ना, और ये इस तरीके से ये सर्पिलाकार है ना। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है आपका, ये क्वेश्चन CGTET में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए पहले क्वेश्चन को आप लोग सभी ध्यान से, है ना। सबसे पहले क्या करना है हमको, देखिए सबसे पहले तो यहाँ सबसे पहला कौन सा है, वेरिकुलर है। वेरिकुलर मतलब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हम इस वाले को सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर, तो सबसे पहले इस क्रम में सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 8 में से ये 72 और ये 9 माइनस 8, 9 में से 8 गया तो 1/72 धन 1/2। देखिए इसका कितना हो जाएगा, 36 है ना, 72 हो जाएगा एलसीएम। तो 36 धन 1 तो कितना हो जाएगा, ये इसके साथ पूरा क्या है, माइनस लगा हुआ है। 36 और 1 तो क्या हो जाएगा, 37/72, ये माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 1 5, 5 नहीं करते इसको, 2 प्लस हाफ लिख देते हैं /72, है ना। तो यहाँ इतने तक को सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 दूनी 72, 36 माइनस 37 प्लस 2 है, 36 37 का, तो 2 माइनस 36 में से माइनस 1/72, तो 72 दूनी कितना हो जाएगा। देखिए अब इसके साथ क्या है, प्लस, इसके साथ ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लस है, प्लस 3/4। देख लीजिए इसको आगे, तो 72, इसको देखिए 72 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 3, है ना, एलसीएम 72 हो जाएगा। 4 एकम 4 है, 18 चौक 72, 18 तिया 54, 18 गुणा 3 हो जाएगा, धन 72 गुणा 2 माइनस 1, 18 तिया 54 प्लस 72 दूनी 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 की 14 और ये माइनस 1/72। तो 54 और 144 कितना हो जाएगा, देखिए 54 4 और ये 4 8 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, और ये 198 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस, है ना। ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट को हटा दिया, माइनस अंदर चला जाएगा। 198 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 197/72। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
अब इसका गुणा कर दीजिए 72, 5 दूनी 10 के शून्य, यहाँ से आया 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 माइनस 197, शून्य में से 3 गया तो 7, 10 में से 7 गया तो 3, हासिल आया 1, 10 में से 6, 16 में से 6 गया तो 6, हासिल आया 1, है ना। और ये 163/72। अब देखिए ये कट रहा है क्या किसी से? नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, या इसको सही बटे में तोड़ सकते हैं। देख लीजिए इस तरीके से बनेगा, तो यही हमारा आंसर है। इस तरीके से ये हमारा आंसर है। तो ये आपको स्टार्ट करना है, एक बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पीछे से हमको सॉल्व करते हुए आना है, इस तरीके से बढ़ना है और पूरा सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, रेलवे 2005 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, तरीका है। चलिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड में इसको बना के बताना है फास्ट, है ना। ये तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना। जिनको याद है बहुत अच्छे से बनेगा, जिनको नहीं याद है यहाँ पर हम फिर से क्लियर करेंगे सरलीकरण। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए इसको। जिन्होंने अपना पूरा वीडियो नहीं देखा है उनको थोड़ा तकलीफ होगा, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए इतना ही समय मिलेगा आपको। इसको क्या लिखना है आपको, देखिए इसको मैं आपको बताया था कि आपको स्प्लिट एंड मर्ज यूज करना है इसमें। 5 इसको प्लस 2/5 लिख सकते हो, प्लस 8 प्लस 1/4 लिख सकते हो, माइनस 6 प्लस 1/3 लिख सकते हो। निगेटिव मतलब खतरा, जैसे निगेटिव को अंदर साइन करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये जो है निगेटिव यहाँ चला जाएगा। बस दोस्तों इतना ही करना है आपको, प्लस प्लस वाले को प्लस के साथ माइनस को। अब 5 8 13, 13 में से 6 गया तो 7, धन एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 4 और 3 का 60 हो जाएगा, 12 पंचे, है ना, 12 पंचे 60, तो 12 दूनी 24 और 4 15 चौक 60, माइनस 3 बीसम 20 दिया 60, पर 24 और 25 देखिए 24 में से 20 गया 4 और ये 19, तो 7 धन 19/60 आ जाएगा। कटेगा क्या, नहीं कटेगा। फिर इसको जब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो इसको चिपका भी सकते हैं। देखिए जैसे ही आप इसको चिपकाते हैं तो आपका आंसर मिल जाता है आपको, ये नहीं ना, 7 धन ये 7 होगा, ये हमारा आंसर है। चलिए देख लीजिए, बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप बनाएंगे, इस दोनों को फिर चिपका दीजिए तो आपका 7 सही 19/60 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, बस आपको इस तरीके से बनाना है। चलिए अब मैं कुछ फार्मूलेज बताता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हम लोग कुछ फार्मूलेज को जो हमको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आप स्प्लिट और मर्ज से बनाएंगे, बहुत ही फास्ट आंसर आता है, आपको गुणा भाग नहीं करना है इसमें, है ना। चलिए अब कुछ फार्मूले से याद करना है इसको आपको, है ना। अलजेब्रा के क्वेश्चंस, बीजगणित बोलते हैं इसको हिंदी में, बीजगणित। तो बीजगणित के कुछ फार्मूले हमको याद रखना है, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a² + b² + 2ab। या आपका कई बार इसको a - b का होल स्क्वायर + 4ab भी लिखता है कहीं पर। अब इस तरीके से a - b का होल स्क्वायर बराबर आपको याद रखना है a² + b² - 2ab बराबर इसको याद रखना है a + b का होल स्क्वायर - 4ab। तो इस तरीके से याद रखना है आपको a + b, a - b, तो इसका क्या होता है आपका a² - b²। जल्दी से फार्मूला नोट करते रहिए दोस्तों, ये सब फार्मूले से आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। a³ - b³ का क्या होता है आपका a - b, a² + ab + b²। उस तरीके से a³ + b³ अगर रहा है इस तरीके से तो आपका a + b, a² - ab हो जाता है + b² हो जाता है। इस तरीके से a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca।
तो ये फार्मूले से आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक फार्मूला हमारा छूटा है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। देखिए इस फार्मूले से हम कैसे क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, ये दो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, ये दोनों क्वेश्चन आपके पटवारी 2016 एग्जाम में आया था। चलिए जल्दी से बनाइए और इसका आंसर दीजिए। आपके पास 30 सेकंड है, आपको 30 सेकंड में बना के इसका आंसर देना है। अभी जो फार्मूलेज बताए हूँ उसको यूज करना है और आपको इसके आंसर देने हैं। चलिए जल्दी। यदि a बराबर 1.9 b बराबर 2.1 हो तो इसका क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं देख रहा हूँ एक एक को। चलिए दोस्तों, फास्ट है ना, आंसर दो। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको आंसर देना है, क्वेश्चंस को बनाना है, स्मार्ट अप्रोच से बनाइए, बहुत ही आसानी से बनेगा। फार्मूला जो बताए हैं उसका यूज कीजिए, आपसे आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, जिन लोग से आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं ध्यान से। a इक्वल टू आपको इतना दिया है, b इक्वल टू इतना दिया है। तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अभी बताया हूँ आपको क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। देखिए a प्लस बी मतलब 1.9 प्लस 2.1 का स्क्वायर, मतलब देखिए 9 और 1 10 है ना, कितना हो जाएगा 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16। इसका करेक्ट आंसर है विदिन 10 सेकेंड्स। इन लोग से बन गया, वेरी गुड। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट को बनाइए। देखिए पटवारी एग्जाम है, इस तरीके से पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4ab। तो इसका बराबर क्या हो जाएगा 4ab। तो आपको इसके बराबर क्या करना है, 4 इंटू a का मान कितना है 0.002 इंटू 0.003। तो 4 दुनिया 8 दिया 24। अब इसको 1 2 3 1 2 3 6 है ना, 3 और 3 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 संख्या पर दशमलव 0.002 पर आंसर आएगा। तो ये आपका देखिए कहाँ कहाँ का मिक्स कर दिया। हमने दशमलव पढ़ा था, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा था, और ये सरलीकरण बहुत ही आसान है। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए इसका। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका सीजी व्यापम RI 2016 में पूछा गया है, ये सीजी व्यापम FI 2017 में पूछा गया है। आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड में आपको दोनों क्वेश्चन को बना के बताने हैं, बहुत ही आसानी से बनेगा। जिन लोग को पता है, जिन लोग से नहीं पता है उनको नहीं बनेगा। चलिए जल्दी बनाइए इसको। फास्ट दोस्तों, फास्ट। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है कि बहुत लोग से देख के ही डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो देख के हमको घबराना नहीं है, हमको क्या करना है, देखिए ये 3 बार गुणा है ना, तो इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो a गुणा a क्या होगा, a क्यूब प्लस b का क्यूब। अब नीचे में क्या है, a का a स्क्वायर a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a इंटू b, ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं आपको a प्लस बी का फार्मूला बताया हूँ, क्या होता है, a
प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या आंसर आ रहा है, ए प्लस बी। तो ये केवल हाथी का दांत है दिखाने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 237 प्लस 0.763। तो 7 और 6 10 की शून्य हासिल आया 1, 10 की शून्य हासिल आया 1, 10 की शून्य हासिल आया 1। तो ये 1.000 मतलब कितना हो जाएगा आंसर, इसका 1 ही है इसका आंसर हो। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है। तो यही हमारा सिंप्लीफिकेशन है, इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन उसका आंसर इस तरीके से विदिन 30 सेकेंड्स आपके आंसर आते हैं। CG आप RI पेपर का है। चलिए इसको इसी तरीके से आपको बना के बताना है फास्ट। सेम क्वेश्चन है, आपको बनना चाहिए। चलिए जल्दी से इसको बना के बताइए। ये मैं इसको मिटा देता हूँ। सेम क्वेश्चन है, आपको बना के बताना है, बस सेम चीज़ें लगना है आपको, केवल a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी था, यहाँ पर a माइनस बी है। चलिए ये सेम क्वेश्चन RI एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो ये आपके जितने भी दोस्त जो CG PSC और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उनको घर बैठे ये बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं। तो आप उनको बताइए कि ये बढ़िया यहाँ पर क्लास लग रहा है सुबह 7:30 से 8:30 और टेस्ट भी चल रहा है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। किसी को आपको फीस देने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे यहाँ से बढ़िया से पढ़ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका RI एग्ज़ाम 2018 का है। अगर जिनसे बन गया इसको बना के बताएंगे RI एग्ज़ाम 2018। इसका जिससे नहीं बना देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब है तो ये प्लस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा, ये प्लस वाला कट जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे आप a माइनस बी करेंगे, तो a की जगह कितना है a 54 माइनस 276। 14 में से 6 गया तो 8 हासिल आया 1, 15 में से 8 गया तो 7 हासिल आया 1। तो ये 578 इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप बना लेंगे, बहुत ही आसानी से बनता है। फूड इंस्पेक्टर पेपर आया था 2017 में, है ना, बढ़िया पेपर है। जे दुकान में चल दे मिठाई उठाई खा के आ जाए, फूड इंस्पेक्टरों की क्या, ठीक। तो इस तरीके से पूछता है क्वेश्चन, बहुत आसान है ना। टेस्ट करे माना घुस सको होटल में, ठीक, उससे मान से मान अलग करी, है ना, फ्री में खा पी के आ जाओ। चलो ठीक, इतना हो गया। चलिए जल्दी से इसको बनाइए, जल्दी से इसको आंसर दीजिए मेरे को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, सिंप्लीफाई कीजिए करके। चलिए इसके बाद मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको आपको बनाने हैं। चलिए चलिए बन गया ऊपर क्वेश्चन, जिनसे बन गया वेरी गुड, है ना, आप आंसर दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोगों की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है। शुरू स्टार्ट किए तो 30 लोग 40 लोग एक साथ देखते थे। यही होता है दोस्तों, आप शुरू स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है, लेकिन एग्जाम आते आते आपका ग्राफ इस तरीके से लुढ़क जाता है। मैं ये चीज़ बताया था आपको, इस तरीके से आपका ग्राफ चला जाता है। और जितने लोग ऐसा कर रहे हैं, जितने लोग ऐसा डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनको एक बार और सोचने की ज़रूरत है कि आपको इस तरीके से नहीं करना है ना। आप अगर एक चीज़ की मेहनत कर रहे हैं तो उसके पीछे दिन भर भागिए, आपके बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप ये 2 दिन पढ़ेंगे 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ी ना होगा ऐसे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ध्यान देना है आपको। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बटे a इंटू बी। अगर इसको a मान लो, इसको भी मान लो। कई बार हमको नंबर को कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें, तो हमको ज़्यादा सरल पड़ जाता है। नंबर्स को लिखेंगे बार बार टाइम लगेगा। देखिए इसका बराबर कितना होता है, अभी बताया तो 4ab होता है और ab कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा 4 आंसर आ जाएगा। नो नीड टू मल्टीप्लाई, डिवीजन कुछ की ज़रूरत नहीं है आपको। कन्वर्ट इनटू दिस। कई बार हमने इसको देखा, इसको में कन्वर्ट किए थे, तो कई बार नंबर बड़े हैं तो उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए आपका आंसर कितना 10 सेकंड में आ रहा है
है ना। मैं तो इसके लिए पेन पेपर नहीं छूँगा। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, देख लीजिए इस तरीके से, बहुत आसान है। 4 इसका आंसर आता है। ये क्वेश्चन हमारा RI 2018 में पूछा गया था, बहुत ही आसानी से बनता है। चलिए इसको बनाइए। चलिए इसके बाद जिन लोग से बन गया, जिन लोग को समझ नहीं आया, देखिए है ना, फिर से है ना, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं और बनाते हैं। चलिए जल्दी से नीचे बनाइए इस क्वेश्चन को। जल्दी हम फास्ट दोस्तों, फास्ट है ना, मेहनत करते रहना है, जल्दी जल्दी से। ये आपका RI भर्ती पेपर, रिवेन्यू इंस्पेक्टर पेपर 2018 में पूछा गया था। आपका ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था पटवारी 2016 में। देखिए पटवारी एग्जाम 2016 में आपके 3 क्वेश्चन जो है केवल 2016 में हमारा सरलीकरण से पूछा गया था, जो कि बहुत ही आसान है। तो इसमें आपको वी BODMAS का यूज करना है ना। वी BODMAS हमारा इस तरीके से आपको यूज करना है, वी BODMAS, जो कि आप हैं बहुत बदमाश, वेरी बदमाश, है ना। तो अपने आपको इस तरीके से याद रखिए, आप बहुत ज़्यादा बदमाश है, उस तरीके से आपको इसको याद करना है। चलिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले वेरिकुलर देखना है, ब्रैकेट देखना है, आप देखना है। अगर वो भी नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो 6 में से 6 भागे 3 कितना हो गया, 2 - 2 तो कट गया ये। अब 6 सत्ते 63, 6 सत्ते 42 होता है, 6 36, 6 सत्ते 42, कभी कभी हो जाता है ऐसा। और ये 2 और ये हासिल है 1 7। 72 में से 42 गया तो आंसर आ गया हमारा 30, जो कि करेक्ट आंसर है हमारा बी। बहुत आसान चीज़ है, आपको बस वी BODMAS का यूज करना है, और जोड़ घटाव गुणा भाग यही तो है बस। चलिए वो क्वेश्चन बनाइए फास्ट, जल्दी से बना बताइए, ये अपना कंप्लीट होता है ये। चलिए जल्दी से उसको बनाइए, बहुत ही आसान चीज़ है। चलिए जिनसे लोग से बन गया वेरी गुड। इसमें बस इस तरीके से ये बार वेरिकुलर भी लगा हुआ है। तो वेरिकुलर लगा हुआ है मतलब ये क्या है, सबसे पहले वेरिकुलर को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी एक प्रकार का आपका ब्रैकेट है, समझिए। तो 1/4 - 1/6 है, इस तरीके से है, समझिए इसको, है ना। इसका मतलब ब्रैकेट माइनस में लगा हुआ है। कई लोग माइनस करके सॉल्व कर देते हैं, गलत करते हैं। तो ये है ना, ऊपर में लगा है बार। बार मतलब खतरा दोस्तों, वेरिकुलर को पहले सॉल्व करेंगे। जितने लोग -1/4 लेके सॉल्व किए, गलत आएगा आंसर। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 3 12, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। देखिए इसके साथ क्या है, ये 2 धन 1/2 है। अब ये माइनस अंदर गुणा होगा तो -1/12 हुआ। अब 12 देखिए इस तरीके से 12 एलसीएम 6 - 1 तो क्या हो जाएगा, 2 धन 6 में से गया तो 5/12। तो इतने को सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया, 2 से 12 दूनी 24, 12 को इससे गुणा कर दीजिए, 12 दूनी 24 और 5 29/12। अब इसके बाद देखिए -1/2 इंटू इसका मान कितना आ गया है, 21/29/12 आ गया। तो 29/12 लिख दीजिए। तो 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। और ये 1 धन 1/4 है, तो 12 दूनी कितना लिख सकता हूँ इसको, 24 लिख सकता हूँ। तो 24 इसका एलसीएम आ जाएगा।
देख लीजिए 24 का 24 यहाँ हो गया, 6 चौक 24 माइनस 29, 24 और 6 30 में से 1 गया तो 1/24 यहाँ पर बचेगा। अब ये डिवीजन है किससे, देखिए 4 तिया 12 और 1 13/4 से। अब भागित है, इसको पलटेंगे तो 13/4 गुणा 24 हो जाएगा। 4 एकम 4 छिक्का 24, 13 छिक्का 78 इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बनेगा और आपका सही आंसर आएगा। अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं मेथड्स को, तो आपका आंसर गलत आएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिलेगा। हर गलती के लिए वो आपको ऑप्शन लगेगा, है ना। आप जैसे आरआई पेपर में बैठे हैं, एग्जाम दे था, आंसर भी आया, ऑप्शन में भी दिख रहा है, गलत किए हो, इससे बड़ी खुशी क्या हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, आप तो इस तरीके से आपको बनाना है, आपका आंसर करेक्ट आएगा। चलिए, तो ये आरआई पेपर 2018 क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ, जिससे आपके कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हों। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पास रखा हुआ है, ये जो है एमबीए परीक्षा में आया था, एमबीए 2003 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए बनाइए इसको। इन लोग को जो मेथड आपको यूज़ करना है कीजिए, आपसे आंसर आएगा। चलिए, मैं कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, आपके एग्ज़ाम में आते हैं। पीएससी, व्यापम या इस टाइप के क्वेश्चन मैं देखा हूँ, लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें करके। तो चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए है 1/n, ऑप्शन बी है 2/n, ऑप्शन सी है 2n-1/n और ऑप्शन डी है 2n+1। ये आपका एसएससी 2004 में पूछा गया था। तो मैं एक मिक्स कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ, जो कि आपके नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के एग्जाम में आते हैं। हो सकता है आपको पीएससी में दे दे, कोई भरोसा थोड़ी ना। जितने लोग से आंसर आ गया वेरी गुड, जिन लोग को भी आंसर नहीं आया, देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, 10 सेकेंड में आपका आंसर आएगा। पुट x = 0, x का मान 0 पुट कर दीजिए। तो 0 पुट करेंगे जैसे ही, तो 1+1 हो जाएगा ये। तो 1+1 कितना हो गया, ये देखिए 1 प्लस ये 1 हो गया। इसको जैसे ही पुट करेंगे तो 1+½ हो जाएगा, प्लस इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, 1+1/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1+1/4 हो जाएगा। 1+1 कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 हो जाएगा, गुणा 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 हो गया, गुणा 2 एकम 2 3/2 गुणा 3 एकम 3 4/3 गुणा 4 एकम 4 5/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो प्रश्न का आंसर 5 आ रहा है, तो उत्तर में 5 आना चाहिए ना। तो x का मान 0 पुट करो, जैसे ही 0 पुट करोगे तो 0 हो गया, 5/1 मतलब 5 हो गया। देखिए इसको आंसर 0 पुट करेंगे तो नहीं होगा, 1/5 आ जाएगा, इसको भी 1/5 आ जाएगा, इसमें भी आपको आंसर नहीं आएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, 10 सेकेंड में आंसर आएगा। ट्रिक समझ में आना चाहिए, देखने के लिए बड़ा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को विदिन चुटकी बजाते हुए आप 10 सेकेंड में कर सकते हैं। तो देख लीजिए, तरीका सीखे दोस्तों, बहुत ही आसानी से बनता है। तो इसे बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच, है ना। तो ये स्मार्ट अप्रोच सीखिए आपको, है ना, स्मार्ट अप्रोच सीखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी बनता है क्वेश्चन। चलिए इसी तरीके से इसको बना के बताना है आपको, बहुत आसान है, जल्दी बना के बताइए। तरीका समझ में आया आपको, x = 0 पुट करना है, प्रश्न में भी पुट करना है और आंसर में पुट करना है, तभी आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, जिससे आप एग्जाम में दूसरों से आगे निकल सकते हैं। चलिए जल्दी, चलिए दोस्तों, इसको जल्दी से बनाइए। मैं उधर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो कि आपका एसएससी परीक्षा 2015 में दिख नहीं रहा है, तो नीचे लिखते हैं।
चलिए SSC 2003 में पूछा गया है 1 + 1/1 + 1/100 1 + 1/1 + 1/100 -1/1 -1/1 + 1/100 into 1 - 1/1 + 1/100 divided by 1 + 1/1 + 1/100 plus 1 - 1/1 + 1/100। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है बहुत जल्दी से आपको, जो कि आपका SSC 2003 में पूछा गया है फास्ट। चलिए जिन लोग से इसका आंसर नहीं आया, देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। आप इसको दो को कंपेयर कीजिए, इस दो को। देखिए 1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा। 3 एकम 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2, 2/3 बचेगा। तो ये और ये कट जा रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 और यहाँ पर n। तो ये देख लीजिए, आप केवल आपको n का मान रखना है ना, इसमें n का मान रखना है बस। अब इसको देखिए, अगर इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देख रहे हैं, ये कट जाएगा, ये इसके बाद 4/5 आएगा तो ये भी कट जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा, इस तरीके से बचेगा। तो लास्ट में क्या बचना चाहिए, आपका n बचना चाहिए, है ना। तो n बचना चाहिए लास्ट में, और ऊपर में क्या बचना चाहिए, 1। तो यही 1/n इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको लास्ट ईयर CGPSC में पूछा गया था, CGPSC 2019-20 में इसको पूछा गया था सेम क्वेश्चन को, ठीक है। जो कि आपके SSC क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बनते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को बनाइए आप जल्दी से, फास्ट। फास्ट बनाइए जल्दी से। तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस रहते हैं, देखने से ये बहुत बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को जाते हैं, आप क्वेश्चंस को करते हैं तो बहुत आसानी से बनता है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स सीखिए मेरे से, है ना। ट्रिक्स सीखिए कि हम ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखिए कितना जल्दी करते हैं। देखिए इसको, ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये A है, ये A है, और ये B है, और ये B मान लीजिए इसको, और ये A और B। तो A² - B² बटे A + B। तो आपको क्या होता है, A + B बटे A - B बटे A + B। A + B से A + B कट गया, क्या बचेगा, A - B। तो A की जगह कितना है, 1 + 1/1 + 1/100 प्लस, नहीं माइनस करना है तो -1 प्लस 1/1 + 1/100। ये से ये कट गया, 100 को यहाँ से गुणा किए, 100 ऊपर चला गया, 100/101 प्लस 100/101। 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200/101 इसका करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि SSC और आपके रेलवेज और व्यापम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको इस तरीके से इनको डील करना है। ये बड़े दिखते हुए हैं बस हैं, है ना, हाथी की दांत टाइप से बड़े दिखते बस, खाए क्या नहीं रहते ऊपर, है ना। तो ये इस तरीके से आप कंसेप्ट को देखिए, कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखने से बहुत बड़े लगते हैं, तो कंसेप्ट में जाएंगे बहुत ही आसान बन जाएंगे। विदिन 10 सेकंड 20 सेकंड हम इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट हम मंडे को मिलेंगे, संडे को आपका टेस्ट रहेगा। बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए दोस्तों, टेस्ट दीजिए अच्छे से। टेस्ट देने के साथ साथ मेहनत करके दीजिए टेस्ट, तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी, और हर संडे आपका टेस्ट रहेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।